यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 15 नंबर का क्वेश्चन। मैसेस महेंद्र ब्रदर्स की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियां कीजिए। वर्ष 2017, जनवरी 1, 20,000 रुपये नगद व 25,000 रुपये के माल से व्यापार आरंभ किया। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 20,000 and goods worth rupees 25,000. जनवरी 4, बैंक में नगद रुपया जमा किया। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 10,000 रुपीज। जनवरी 6, उसने लिखा हुआ है कि सोहन से चेक द्वारा टाइपराइटर क्रय किया। Purchased a typewriter from Sohan and the payment was made by check 12,000. जनवरी 13, रमेश से चेक मिला। Received a check from रमेश। जनवरी 15, रमेश का चेक बैंक में जमा किया। The check of Ramesh was deposited into the bank. जनवरी 20, रमेश का चेक बैंक द्वारा अनादृत किया गया। The check of Ramesh was dishonored. अमाउंट वही 2000 है। जनवरी 22, हरि को माल बेचा। गुड्स सोल्ड टू हरि 2,500 रुपीज। जनवरी 25, हरी से कुल भुगतान में सिर्फ 2,380 रुपए ही मिले। कुल भुगतान शब्द को अंडरलाइन कर लें। रिसीव्ड रुपीज 2,380 रुपीज फ्रॉम हरी इन फुल पेमेंट, तो फुल पेमेंट को अंडरलाइन कर लें। जनवरी 30, विविध व्यय नगद दिए 500 रुपए और चेक द्वारा दिए 300 रुपए। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय कैश 500 एंड पेड बाय चेक 300। क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में उसने बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि 20,000 रुपये नगद और 25,000 रुपये के माल से उसने व्यापार आरंभ किया। और ऑनर का नाम ऊपर एक बार देख लो तो क्या दिया हुआ है, मैसर्स महेंद्र ब्रदर्स। मैसर्स महेंद्र ब्रदर्स, तो यहां जरूर नोट करेंगे मैसर्स महेंद्र ब्रदर्स। ये हमारा हो गया इन द बुक्स ऑफ, है ना। नीचे जनरल एंट्रीज। अब हमने पहली एंट्री रीड की है तो उसने 20,000 रुपीज बिजनेस में कैश लगाया और जो वस्तु आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो सबसे पहले हम 2017 जनवरी 1 दिया उसने, तो ये लिख दिया हमने जनवरी 1। जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। अमाउंट कितना गिवन दिया उसने, 10,000 रुपीज। साथ में कुछ और भी लगा, अरे ये 10 नहीं है, ये 20,000 है। ओके, चल सुधार लिया हमने। फिर उसने लिखा 25,000 के माल को भी लगाया, गुड्स भी लगाया उसने। अब गुड्स लगाया तो फिर वही नियम हमारा कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना गिवन है, 25,000, ये आ गया हमारा। अब ये दोनों अमाउंट देने वाला कौन है, महेंद्र। तो देने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो टू महेंद्र ब्रदर्स, ना लिखते हुए महेंद्र को रिप्रेजेंट कौन करेगा, कैपिटल करेगी।
महेंद्र की बुक में महेंद्र का नाम नहीं आता है, तो महेंद्र ब्रदर्स को रिप्रेजेंट कौन करेगा? कैपिटल करेगी। बस नरेशन क्या बनेगी हमारी? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। ये एंट्री हो गई, नरेशन हो गई हमारी। जितने अमाउंट आप डेबिट में लिखते हैं उतनी ही अमाउंट आप कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। तो डेबिट और डेबिट के अमाउंट को जोड़ लें तो कितना हो रहा है? ये 45,000। ये हमारी पहली एंट्री क्या हो गई? कंप्लीट। हाँ देखिए, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उस समय जो गुड्स लगाया जाता है उस गुड्स को परचेस नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी तो बिजनेस है ही नहीं, तो फिर परचेस लिखने का प्रश्न उठता ही नहीं है। ये तो वो अपने घर से, महेंद्र अपने घर से, महेंद्र अपने घर से या महेंद्र कहीं से गुड्स लाकर बिजनेस में लगा रहा है, तो फिर वो परचेस नहीं कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? वो स्टॉक। ध्यान रखिएगा। अगली एंट्री, जनवरी 4 को बैंक में नगद रुपए जमा किए। ठीक है, तो ये जनवरी और ये 4 बैंक में रुपए जमा किए, तो पाने वाले को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो बैंक क्या हो गई? पाने वाली हो गई, तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट और डेबिट। और जो वस्तु व्यापार में से जाती है क्या जाएगा? कैश जाएगा। जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। नरेशन ऐसी कैसी लिख देंगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, ठीक है। अमाउंट उसने जो गिवन किया है वो 12,000 है। 12 10 है, देखो जरा, मेरे ख्याल से तो भाई 10,000 है। मैं चेक करते रहता हूँ आपको कितना है ये। 10,000 ये लिख दिया आपने, 10,000। नेक्स्ट अगली एंट्री रीड करें हम। अगली एंट्री उसने लिखी है जनवरी 6 को, 6 डेट को उसने लिख कर दिया है कि सोहन से चेक द्वारा टाइपराइटर खरीदा। तो सोहन से टाइपराइटर खरीद के दुकान में ले आए और उससे पेमेंट में क्या दे दिया हमने? चेक। तो जो वस्तु व्यापार में आती है, जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम डेबिट करते हैं। तो अभी टाइपराइटर आया तो टाइपराइटर को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट। 2, हमने चेक दिया है, चेक इश्यू किया है। ठीक है, तो जब हमने सोहन से टाइपराइटर खरीदा और उसको लिख कर क्या दे दिया? चेक। तो बताओ वो चेक का पेमेंट लेने कहाँ जाएगा? बोले सर वो चेक का पेमेंट लेने बैंक में जाएगा। तो बैंक क्या हो गई हमारी? देने वाली। बैंक क्या हो गई हमारी? देने वाली। और जो देने वाला होता है उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे फिर हम? टू बैंक अकाउंट। ना अमाउंट देखिए, अमाउंट कितना दिया है भाई इसने टाइपराइटर का? तो टाइपराइटर जो हमने खरीदा है वो कितने रुपए का दिया हुआ है? 12,000 रुपीज का। ये लिख दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, अगली एंट्री देखिए क्या है। अगली एंट्री उसने लिखी है जनवरी 13 को कि रमेश से चेक मिला। हम दुकान है, रमेश आया और हमारे हाथ में चेक देकर चला गया। तो चेक आया, जो वस्तु आती है उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। तो 13 तारीख को चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो रमेश देने वाला है तो रमेश को क्या करेंगे हम?
क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बीइंग चेक रिसीव्ड, अमाउंट देखो इसका, अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो उसने रमेश से जो चेक मिला है वो है 2000 रुपीज, ये लिखा हमने 2000 रुपीज। नेक्स्ट अगली एंट्री देखते हैं भाई, अगली एंट्री क्या है हमारी, रमेश का चेक हमने 15 तारीख को ही बैंक में क्या कर दिया, जमा। हम दुकान में चेक रखा हुआ था, वो उठाया और उठाकर हमने बैंक में क्या कर दिया, जमा। जैसे ही बैंक में जमा किया तो बैंक क्या हो गई, पाने वाली, तो पाने वाले को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो यहां एंट्री लिखेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट। 2, दुकान में वस्तु चेक बढ़ा या कम हुआ, बोले सर यदि चेक उठाकर बैंक में जमा कर रहे हैं, चेक उठाकर हम बैंक में क्या कर रहे हैं सर, जमा कर रहे हैं, तो चेक क्या होगा, जाएगा ना, और जो वस्तु जाती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट, जब आया था तो चेक इन हैंड लिखा था, जब जा रहा है तो भी चेक इन हैंड ही लिखेंगे हम। ठीक है, बीइंग रमेश चेक डिपॉजिटेड, रमेश का चेक जमा किया। तो रमेश का चेक कितने का है, 2000 का, रमेश का चेक 2000 का है, तो डिपॉजिट की अमाउंट में भी कितना आएगा, डिपॉजिट के लिए जो अमाउंट है वो भी कितना आएगा, 2000। किताब में वैसे उसने अमाउंट नहीं लिख के दिया, अरे तो इसीलिए तो लिख के नहीं दिया कि जब यही वाला चेक जमा कर रहे हैं, यही वाला चेक जब जमा कर रहे हैं तो अमाउंट भी तो वही आएगा, इसलिए उसने बुक में लिखकर नहीं दिया। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगली एंट्री देखें भाई, अगली 15 तारीख को रमेश का जो चेक है वो बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया। चेक क्या हो गया, डिसऑनर, बैंक वालों ने चेक हमें वापस कर दिया। लो, बैंक वालों ने चेक हमें, डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि उसका अमाउंट नहीं आया, तो बैंक में जो हमने चेक दिया था बैंक हमें चेक वापस कर देगी। तो जब चेक हमें वापस करेगी तो वो चेक किसका है, रमेश का। हम वो चेक उठाकर किसको दे देंगे, रमेश को। क्या हुआ भाई, अरे हुआ ये कि जैसे ये अपनी दुकान है ना, ठीक समझिएगा जरा, ये हमारी दुकान है, ठीक, और ये महोदय जो हैं वो कौन है, रमेश है। हमारा एक बैंक में अकाउंट भी है, तो ये बैंक है भाई, ठीक। अब हुआ ये कि हमने रमेश से चेक मिला, उसकी यहाँ एंट्री कर दी, ये चेक उठाकर यहाँ जमा किया, उसकी भी एंट्री कर दी। अब ये जो चेक हमने यहाँ भेजा था वो अनादरित हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, अरे डिसऑनर का मतलब ये होता है कि रमेश ने हमें जो चेक दिया था उसके बैंक अकाउंट में रुपए नहीं होंगे, या उसने सिग्नेचर गलत कर दिए होंगे, या उसने डेट कुछ गलत डाल दी होगी, ऐसा कोई भी रीजन हो सकता है। तो बैंक ने वो चेक हमें रिटर्न कर दिया। अब जैसे बैंक हमें रिटर्न करेगी, बैंक हमें चेक रिटर्न करेगी, तो बैंक देने वाली हो गई और हम ये चेक उठाकर रमेश को दे देंगे, तो रमेश क्या हो गया, पाने वाला हो गया। बैंक हमें चेक देंगे और हम उठाकर किसको दे देंगे, रमेश को दे देंगे, तो रमेश पाने वाला हो गया, बैंक देने वाली हो गई। तो एंट्री यहां पर 20 तारीख को क्या हो जाएगी, रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन आएगी, बीइंग रमेश चेक डिसऑनर,
रमेश का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया। तो रमेश का चेक 2000 की बात चल रही है, 2000 की बात चल रही है, तो यहाँ फिर अमाउंट कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगली एंट्री पढ़ते हैं हम। 22 तारीख को हरि को माल बेचा। ठीक है भाई, ये 22 तारीख हरि को माल बेचा, हरि को माल बेचा। ठीक है, हरि को जब माल बेचेंगे तो दुकान से उठाया और हरि को क्या किया हमने, बेचा। तो दुकान से वस्तु जा रही है, हरि पाने वाला हो गया, और ये ट्रांजैक्शन उधार है, नॉन कैश है। क्यों नॉन कैश क्यों है, कैसे पता चलता है उधार है, नॉन कैश है? तो सर ने बताया था कि जब गुड्स वर्ड दिख जाए और हरि नाम दिख जाए तो वो ट्रांजैक्शन उधार हो जाता है। तो गुड्स भी है और हरि व्यक्ति का नाम भी है, तो ये ट्रांजैक्शन कैसा हो गया आपका, उधार हो गया। ठीक है, ठीक है, उधार है, अच्छी बात है। वस्तु व्यापार से क्या हो रही है, जा रही है, और हरि पाने वाला है। वस्तु व्यापार से जा रही है और हरि पाने वाला है, तो पाने वाले को क्या करते हैं अपन, डेबिट। तो यहां एंट्री क्या हो जाएगी, हरी's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हरी's अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे आप, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेचा हमने। अमाउंट देख लीजिए भाई, इसका अमाउंट कितना है, 2500, 2500 रुपए। ये लिखा आपने 2500, 2500 रुपए। नेक्स्ट अगली एंट्री है कि हरि से कुल भुगतान में 2380 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, 2017 जनवरी 25, 2017 जनवरी 25 हरि से हमें मिल रहे हैं, हरि से हमें मिल रहे हैं। तो दुकान में कैश क्या होगा, आएगा। दुकान में कैश क्या होगा, आएगा। और जब कैश आता है, जब कैश क्या होता है, आता है, तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट, और देने वाला कौन हुआ, हरि, तो देने वाले को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। अब यहां पर देखिए, हरि से जो हमें लेने थे रुपए, हरि से जो हमें रुपए लेने थे वो कितने लेने थे, 2500, 2500 रुपए लेने थे, और 2500 में से हरि से हमें मिले 2380 रुपए, तो 120 रुपए हमें कम मिले, 120 रुपए हमें क्या मिले, कम मिले। तो ये डिस्काउंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो क्वेश्चन में यदि उसने पूर्ण भुगतान, चुकते भुगतान शब्द लिखा हो, फुल सेटलमेंट या फुल पेमेंट यदि लिखा है, तो डिफरेंस वाली अमाउंट डिस्काउंट कहलाएगी। तो देखो जरा, फुल पेमेंट लिखा हुआ है क्या, हाँ सर लिखा हुआ है। और जब फुल पेमेंट लिखा हुआ है तो ये 120 रुपए आपका डिस्काउंट कहलाएगा। डिस्काउंट है तो यदि कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां डिस्काउंट को क्या कर देंगे हम, डेबिट। कैश जब हमें रिसीव होता है तो डिस्काउंट हम देते हैं, कैश जब हमें रिसीव होता है तो डिस्काउंट हम देते हैं, और जब डिस्काउंट हम देंगे तो वो हमारा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है इसलिए से हम उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, नरेशन आएगी, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, रुपया प्राप्त हुआ और बट्टा दिया। ठीक, तो जो रुपया प्राप्त हुआ है आपको वो 2380 रुपये, 2380 रुपीज है।
डिस्काउंट आपका जो है वो 120 रुपीज़ है और टोटल आ जाएगा आपका 500 2500 रुपये। ये एंट्री कंप्लीट हो गई हमारी। नेक्स्ट अगली एंट्री देखिए हम। अगली एंट्री उसने लिखी हुई है कि विविध व्यय नगद भी दिए और चेक से भी दिए 30 डेट को। जो सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं वो 30 तारीख को, नगद भी दिए और चेक भी दिया। ठीक है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो यहां पर चूंकि एक्सपेंसेस का नाम दिया है तो नाम लिखेंगे आप सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू। जो वस्तु व्यापार से जाती है, उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। जब खर्चे आप पे कर रहे हैं तो कैश दुकान से क्या होगा? जाएगा, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट कर रहे हैं। साथ में हमने चेक भी दिया है, पढ़ लीजिए आप। जब आप चेक दे रहे हैं तो चेक का पेमेंट कहां से लेगा? बैंक से लेगा। तो हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा? कम होगा। तो कैश बैलेंस तो कम हो ही रहा है और साथ साथ में बैंक बैलेंस भी आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो टू बैंक अकाउंट भी लिखेंगे हम। कैश उसने जो दिए हैं वो 500 है, तो कैश में क्रेडिट में 500। चेक जो दिया है वो 300 रुपए है। जितना अमाउंट क्रेडिट में आता है उतना ही अमाउंट कहाँ आता है? डेबिट में आता है। यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये नरेशन हो गई आपकी। अब हमारी सारी एंट्रियां कंप्लीट हो चुकी है। हमें क्या लगानी है? इसकी टोटल लगानी है। तो चलिए टोटल लगा लेते हैं हम। इसकी टोटल लगाएंगे 55, 55 और 12, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 500, 75,500, 78,000, 78 और एक 79,800। ठीक है, ये हो रहा है आपका 78,800 रुपीज़। ठीक है, तो ये 78,800, 78,000 और 800 दोनों तरफ की टोटल क्या आनी है? बराबर आनी है। तो यहां पर आकर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो